इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बीच वहां हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। दोनों देशों के 1100 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि हमास के 20 मिनट में 5000 मिसाइल दागने से इजराइल में भारी तबाही हुई है। इजराइल में मरने वालों की संख्या तकरीबन 700 से पार पहुंच गई है। दोनों देशों के बीच तनाव पर पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जहां कुछ देशों ने इजराइल के प्रति अपना समर्थन जताया है, वहीं दूसरे कई देश, जिसमें कि ज्यादातर अरब के देश शामिल हैं, इन लोगों ने इजराइल के प्रति बेहद ही सधी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने खुलकर हमास का समर्थन किया है। इजराइल फिलिस्तीन पर विदेशी मीडिया में भी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली है। दुनिया के प्रमुख अखबारों ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि अचानक इजराइल पर हमला करने वाले हमास को ईरान का समर्थन हासिल है। इस हमले में ईरान के अधिकारियों ने हमास की मदद की है। अखबार ने यह भी लिखा है कि इस घटना को नवंबर में ही हरी झंडी मिल गई थी। ईरान की मीडिया तेहरान टाइम्स ने हमास का समर्थन करते हुए लिखा है कि इतिहास ने पन्ना पलट दिया है, अभी जो हो रहा है वो भविष्य को आकार देगा। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कोई रोजमर्रा की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक बड़ा हमला है। इसमें ईरान, सऊदी अरब और यूक्रेन तक प्रभावित हो सकते हैं। अखबार ने लिखा है कि इस बार ईरान ने हमास को उकसाने का काम किया है। हमास को ईरान और हिजबुल्लाह का समर्थन है। ऐसे में जब पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन करेंगे तो यूक्रेन को पहुंचने वाली मदद प्रभावित हो सकती है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने भी इजराइल फिलिस्तीन पर प्रतिक्रिया दी है। डॉन ने लिखा है कि दोनों देशों के बीच समस्या अब अगले 50 सालों की समस्या बन चुकी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कई तस्वीर छापते हुए लिखा है कि हमास के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है। द गार्जियन ने लिखा है कि 1973 के बाद हमास के इस हमले की कीमत आम लोग चुकाएंगे। कनाडा के अखबार टोरंटो सन ने लिखा है कि गाजा में शांति स्थापित करने और आतंक को खारिज करने की जरूरत है। वहीं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने चीन सरकार के बयान को छापते हुए लिखा है कि दोनों देशों को जल्द ही युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकियों ने इजराइल पर हमला बोल दिया था। 1973 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब इस तरह का हमला किया गया है। हमास ने अपने पूरे प्लान को बेहद खुफिया तरीके से बनाया। उसने इजराइल के सामने ये पेश किया कि अब वो जंग नहीं लड़ सकता। जानकारों की माने तो पहले हमास ने इजराइल को यह भरोसा दिलाया कि अब वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। ये ठीक वैसा ही था जैसे 50 साल पहले योम किप्पर युद्ध हुआ था। तब मिस्र और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया था, इजराइल की कमर तोड़ दी थी। पिछले कुछ महीनों से हमास लगातार इजराइल के खुफिया तंत्र को बेवकूफ बनाता आ रहा है। ऐसा उसने साबित भी किया है। अब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है और लगता नहीं कि दोनों देशों के बीच तनाव जल्दी खत्म होने वाला है। इजराइल ने हमास के इस हमले को 9/11 से भी बड़ा हमला करार दिया है।